अब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम कहते हैं सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। तो सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी को निकालने के लिए भी तीन मेथड का यूज किया जाता है। पहला किया जाता है डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। दूसरा किया जाता है शॉर्टकट मेथड, जिसे कहा जाता है कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है कल्पित माध्य विधि या लघु विधि। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे कहा जाता है पद विचलन विधि। तो पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है x बार बराबर समेशन ऑफ x समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। अब हम डायरेक्ट मेथड से इस एग्जाम्पल के सवाल जो लिए हुए हैं इसे सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो पहला है मार्क्स और दूसरा है फ्रिक्वेंसी। जो मार्क्स है ये वर्ग अंतराल पे है, यानी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 है। और जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो दिया गया 5 4 5 3 2 1, इस तरीके से दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया गया है, जो मार्क्स दिया गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी मध्यमान निकालेंगे। तो पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम हम बना लेते हैं मध्यमान का एक कॉलम बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू। और इसे यहाँ पे x दिखा देते हैं, यानी जो मार्क्स है ये हमारा क्या है, x है। तो जब हम इसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है MB बराबर L1 प्लस L2 अपॉन में 2। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी जो उच्चतम मूल्य होता है और निम्नतम मूल्य होता है, दोनों का योग करके इसे 2 से भाग दे देना होता है। अब यहाँ देखेंगे तो निम्नतम मूल्य क्या है, 10 है, और उच्चतम मूल्य क्या है, 20 है। तो 10 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। आइए करके देखते हैं। तो L1 हमारा क्या है, L1 यानी निम्नतम मूल्य क्या है, 10 है, प्लस L2 यानी उच्चतम मूल्य क्या है, 20 है। तो यहाँ हम 20 लिख देंगे और भाग किसका देंगे, 2 का देंगे। अब जब हम आगे यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को भाग देंगे 2 से, जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 15 क्या है हमारा, मध्यमान। ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। उसी तरीके से 20 और 30 का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 निम्नतम मूल्य प्लस 30 उच्चतम मूल्य अपॉन में किसका भाग देंगे, 2 से देंगे। जब देंगे तो 30 और 20 कितना आ जाएगा, 50। 50 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25। ये 25 आपका क्या हो गया, x हो गया, MB हो गया, यानी मध्यमान हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 25 लिख लिया। उसी तरीके से जब हम 30 और 40 को ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 और 40 को जब ऐड करेंगे तो 70 होगा। और 70 को हम 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 70 को हम 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। उसी तरीके से हम 40 और 50 का करेंगे तो 90 को 2 से भाग देंगे 45। 60 और 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 को जब हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये हमें मध्यमान मिल गया, मध्यमान हमें मिल गया, यानी x हमें मिल गया है। अब फॉर्मूलों को यदि देखें तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि x बराबर समेशन ऑफ fx अपॉन में f, यानी हमें क्या करना है, इस f का गुणा किस में कर देना है, x में कर देना है और इसका योग निकाल लेना है। आइए एक अगला कॉलम आप बना लेंगे fx के नाम से, यानी हमें f का गुणा किस में करना है, x में करना है। चलिए जब हम 5 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा, 75। 15 × 5 = 75, 75 हो जाएगा। उसी तरीके से हम करेंगे कि 4 का गुणा जब हम 25 में करेंगे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 का गुणा हम 35 में करेंगे कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 3 का गुणा 45 में करेंगे कितना हो जाएगा, 145। 2 का गुणा 55 में करेंगे कितना हो जाएगा, 110। और 1 का गुणा हम 65 में करेंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब हम fx जो निकाले इसका क्या कर लेंगे, कुल योग कर लेंगे, यानी जो निकला हुआ है इसे जोड़ लेंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 660। ये 660 आ जाएगा। और अगला हमें निकालना है समेशन ऑफ f, यानी जो आवृत्ति है इसका योग करना है। जब हम आवृत्ति का योग कर रहे हैं कितना आ रहा है, 20 आ रहा है।
अब हम आगे क्या कर देंगे, 660 को 20 से भाग देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब हम 2 को यहाँ पे भाग देंगे तो 33, ये जो 33 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही 33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किस विधि से निकाली हुई आंसर, निकाली हुई जो आंसर है तो ये है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड से निकाला हुआ जो आंसर है क्या हो गया, 35 हो गया। और ये इसका प्रक्रिया है कि किस तरीके से निकलेगा। जो मार्क्स दिया गया है, ये दिया गया वर्ग अंतराल में, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे। मध्य मान निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हमने, MV बराबर L1 + L2/2। उसके बाद MV मिलने के बाद हम क्या करेंगे, F का गुणा X में कर देंगे। MV जो हमारा X है तो F का गुणा हम X में कर देंगे और X को जोड़ देंगे, जोड़ के समेशन ऑफ F यानी जो आवृत्ति है इसका कुल योग करके भाग देंगे, दे देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा इसका मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। तो लघु विधि या कल्पित माध्य विधि का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होगा। तो लघु विधि या कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ f dx में समेशन ऑफ f। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें dx निकालना है, जैसे पहले से हम पद विचलन निकालते आ रहे हैं, यानी dx निकालते आ रहे हैं, विचलन निकालते आ रहे हैं, उससे पहले निकालना होगा हमें। अब विचलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले dx निकालेंगे और dx निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि dx बराबर होता है x माइनस a। ए क्या होता है कि एज्यूम्ड वैल्यू होता है, एक वैल्यू हम जो एज्यूम्ड कर लेते हैं, जो मिड में आई हुई वैल्यू होती है उसे हम एज्यूम्ड कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 35 को एज्यूम्ड कर दिया कि a है, यानी a बराबर हमने क्या रख दिया, 35 रख लिया। एक वैल्यू आपको रखनी है तो हमने 35 को a मान लिया। x आपको दिया गया है, अब हमें dx निकालना है। तो जब 15 में से हम 35 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से 20 आएगा। 15 छोटा है और जो 35 है बड़ा। 15 में से 35 को निकालेंगे यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम 25 में से 35 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। 35 में से 35 जाएगा 0 हो जाएगा। अब 45 में से 35 को निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10। 55 में से 35 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 20। अब हमें 65 में से 35 को घटाना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 30। तो ये हो गया हमारा dx। लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या निकालना है, f dx निकालना है, यानी एक कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे f dx का, f dx यानी हमें क्या करना है, f का गुणा dx में करना है, इस f का गुणा dx में करना है। अब जब हम 5 का गुणा माइनस के 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 100, 20 पंजे 100 यानी माइनस के 100 हो जाएगा। अगला है 4 का गुणा हमें माइनस के 10 में करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 40। 5 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 3 का गुणा हमें प्लस के 10 में करना है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। अब 2 का गुणा हमें प्लस के 30 में करना है, यानी प्लस का 40 हो जाएगा। 1 का गुणा हमें 30 में करना है, प्लस के 30 में, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे यानी योग करेंगे। जब हम योग करेंगे तो माइनस को माइनस में जोड़ लेंगे और प्लस को प्लस में जोड़ लेंगे। जब हम माइनस को माइनस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 140, प्लस को प्लस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 30 60 100 40 100 हो जाएगा, यानी प्लस का 100 हो जाएगा। अब प्लस के 100 को जब हम माइनस के 140 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ f dx हो जाएगा आपका माइनस के 40। माइनस के 40 आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ f dx। अब आपको समेशन ऑफ f निकालना है, पहले से ही निकाल चुके थे पहले वाले एग्जाम्पल्स में, सॉरी पहले वाले जब हम मेथड कर रहे थे तो उसमें हम f निकाल चुके थे। f हमने जोड़ा है, कितना आ गया, 5 का 9 1 10 3 2 5 5 10 यानी 20 आया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। a कितना है, a हमने मान रखा है 35, तो हम a बराबर क्या रख देंगे, 35 प्लस, अब माइनस के आ जाएगा f समेशन ऑफ f dx आपका कितना है, माइनस के 40, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के 40। समेशन ऑफ f कितना है आपका, 20। अब जब हम इसे काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी माइनस के 2 आ गया। अब हम 35 माइनस के 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा,
35। आपका आंसर कितना आएगा? 33 आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है? माइनस आता है। तो यही ये जो प्लस का माइनस में हमने किया तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 35 माइनस के 2 आंसर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम डायरेक्ट मेथड लगाकर सवाल सॉल्व किए तो कितना आया आंसर? 33 आया, यानी 33 आया। जब हमने शॉर्टकट मेथड लगाया यानी कल्पित माध्य विधि लगाया तब भी आंसर आपका कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। अब हम अगला मेथड इसका देख लेते हैं। अगला मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि। जो पद विचलन विधि को निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में आई। ये है इसका फॉर्मूला। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम इससे पीछे वाला फार्मूला पढ़े हैं यानी शॉर्टकट मेथड में हमने देखा तो क्या आया? समेशन ऑफ एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डी डैश है। अब डी डैश कैसे निकलेगा तो इसे पहले देख लेते हैं हम। डी डैश निकालने का जो फॉर्मूला होता है डी डैश एक्स का निकालने का फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन में आई, एक्स माइनस ए अपॉन में आई। अब आपको लगेगा कि आई क्या होता है? तो आई जो होता है वो एक्स के अंतराल को बताता है। यानी यहाँ पे जो मार्क्स दिया हुआ है जो एक्स है ये किसके दिखा रहे हैं? एक्स के अंतराल को दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस कितने का लेके चल रहा है। तो हम यहाँ से आपको समझा देते हैं। यहाँ भी आप देख लेंगे तो डिफरेंस 10 का चल रहा है। 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया 10, यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ से आप देखिए कितना 20 में से 10 गया 10 आया, यहाँ 30 में से 20 गया कितना गया? 10 आया, 40 में से 30 गया 10 आया, 50 में से 40 गया 10 आया, 60 में से 50 गया 10 आया, यानी अंतर कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। तो आई बराबर हमें क्या मिल गया? आई बराबर हमें मिल गया 10। अब x माइनस ए यानी हमने जो यहाँ पे डी एक्स निकाला है, यदि हम इसे यही है x माइनस ए, अगर यहाँ पर अपॉन में आई लगा दें, अपॉन में आई लगा दें तो यही डी एक्स क्या बन जाएगा? डी डैश एक्स बन जाएगा। अब इसे यदि हम 10 से भाग दे दें, क्योंकि आई बराबर हमें क्या मिला हुआ है? 10 मिला हुआ है, इसे यदि हम 10 से भाग दे दें हमारा आंसर यानी डी डैश एक्स निकल आएगा। तो ये जो दिया गया है यदि x माइनस, यहाँ पर देख लेते हैं x माइनस के ए अपॉन में आई। अब आप देख रहे हैं x माइनस ए कितना आया है? माइनस के 20 आया है, माइनस के 20 आया है। x माइनस ए कितना आया है? माइनस के 20 आया है। अब इस माइनस के 20 को यदि हम 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2, यही आएगा, माइनस के 2 आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इसे मिटा देते हैं क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 10 का लेंगे, आपका डी एक्स कितना है? डी एक्स हमारा कितना निकला है? माइनस के 10। इसको अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हट जाएगा। इसी तरीके से हम 0 को 10 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 10 को 10 से भाग दे देंगे क्योंकि आई है, डी एक्स हमें मिल चुका है। अब डी एक्स को यदि हम आई से भाग दे देंगे तो हमें डी डैश एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स हमारा 10 है, इसे 10 से भाग दे देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 20 को यदि हम 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 30 को यदि 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम एफ डी डैश एक्स निकालेंगे तो आप यहाँ पर भी देखेंगे जो 0 है वो हटता जाएगा, जो 0 है वो हटता जाएगा। लेकिन आप करके देखेंगे एफ कितना है आपका? 5 है। किससे गुणा करना है आपका? माइनस के 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ 4 है, माइनस के 1 से करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। 5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 3 को प्लस के 1 से करेंगे प्लस का 3। 2 को प्लस के 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 4। 1 को प्लस के 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 3। यानी जब हम इसे ऐड करेंगे फिर हम सेव करेंगे, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे और प्लस को कहाँ ऐड करेंगे? प्लस में ऐड करेंगे। तो माइनस का माइनस में ऐड किया तो क्या हो गया? माइनस का 14। प्लस को प्लस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्लस माइनस के 14 में जब हम प्लस के 10 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमें? माइनस का 4 मिल जाएगा। तो हमारा समेशन ऑफ एफ डी
ई डैश एक्स कितना हो गया -4 हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम रख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ हम निकाल चुके हैं, 20 आया है। अब इस फॉर्मूले पे रखें कितना हो जाएगा 35 प्लस -4 अपॉन में 20 गुणे कितना हो जाएगा 10। आई हमने क्या मान रखा है 10, मान क्या रखा है 10 निकला है आई हमने 10 लिखी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 4 में तो -2 हो जाएगा। इस -2 का गुणा जब हम एक में करेंगे कितना आएगा -2 आएगा। दूसरी चीज़ हम बता चुके हैं जब प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो कितना हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा 35 -2 35 -2 यानी आंसर आपका कितना आ गया 33 आ गया। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाया तो आंसर कितना आया 33 आया। जब हमने शॉर्टकट मेथड लगाया आंसर कितना आया 33 आया। जब हमने स्टेप डेरिवेशन मेथड लगाया तब भी आंसर कितना आया 33 आया। तो आप तीनों मेथड लगाएंगे, तीनों मेथड से आंसर आपका 33 यानी आंसर आपका सेम आएगा। तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आप देखेंगे इस सवाल के सॉल्व करने की जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसमें चेंज आ रहा है, वो किस तरीके से होगा वो आपको समझा दिया गया। आई होप आज का जो भी टॉपिक पढ़ाया गया और इससे पहले जो 2 क्लास ले ली गई वो पूरे के पूरे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे।